दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताने आपको जा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी जनसभा में हथियार लेके जाता है तो क्या ये कोई अपराध है? अपराध है तो इसमें कितना दंड है? क्या ये जमानती अपराध है? क्या इसमें जमानत आसानी से मिल जाती है? और किसी जनसभा में जाने से पहले हमें किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए? दोस्तों, ये सब बातें जो बताई गई थी भारतीय दंड संहिता की धारा 144 में बताई गई थी, लेकिन चूंकि अब नई संहिता हमारी लागू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 1894 में यह सब बताया गया है कि अगर आप जनसभा में कोई हथियार ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपकी कितनी सजा है और जमानत कैसे कैसे होगी, होगी या नहीं होगी। आज के वीडियो में हम इसी संबंध में आपसे बातें करेंगे। दोस्तों, पहले यह समझ लेना जरूरी है कि आईपीसी की धारा 144 या बीएनएस की धारा 189 सब क्लॉज 4 भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है ये कब लगती है? इस अपराध के मामले में सजा और जमानत कैसे मिलती है? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी करीबी के साथ हम कहीं चले जाते हैं जहां लोगों की भीड़ किसी चीज का प्रदर्शन कर रही होती है, और ऐसे ही बिना किसी जगह के बारे में जानकारी किए जाना किस प्रकार हमें अपराधी बना सकता है। दोस्तों, ये आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यह समझ लेते हैं दोस्तों कि धारा 144 आईपीसी, जो अब बदल के धारा 189 क्लॉज 4 बीएनएस हो गई है। दोस्तों, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो होते हैं और गैर कानूनी रूप से जनसमूह में कोई व्यक्ति ऐसा घातक हथियार अपने साथ लेके जाता है, डेंजरस वेपन, जिस हथियार को किसी ऐसे अपराध के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि उस हथियार से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ साथ अन्य जो भी व्यक्ति इस गैर कानूनी समूह यानी इलीगल ग्रुप में शामिल होंगे, वो सब बीएनएस सेक्शन 1894 के तहत उन पर मुकदमा चलेगा और मुकदमे में कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। अब मान लो दोस्तों, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज करो ए नाम का कोई लड़का है और उसके दोस्त उसके पास आए और वो उसको किसी आंदोलन में बोले, भाई वहां आंदोलन हो रहा है, वहां चलते हैं। आंदोलन में ले जाते हैं और जो आंदोलन होता है वो सरकार की बिना अनुमति के किया जा रहा है। अब उसी भीड़ में जहां ए खड़ा हुआ है, वहीं एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो बहुत ही गंभीर हथियार अपने साथ लिए हुए है, और वो ए इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि उसके पास में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस पर बहुत घातक हथियार है उसके पास। लड़का बिल्कुल अनजान है। कुछ समय बाद क्या होता है, वहां अचानक पुलिस आ जाती है और छानबीन करने लगती है और पकड़ के ले जाती है, और जांच के दौरान वो व्यक्ति पकड़ा जाता है जिसके पास घातक हथियार है। अब वहां क्या होता है दोस्तों, जो ए नाम का व्यक्ति है उस पर भी अन्य लोगों के साथ में बीएनएस की धारा 189 क्लॉज 4 जो लगेगी और वो उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी। अब दोस्तों, यहां देखना यह है कि आईपीसी की धारा 144 या बीएनएस की धारा 1894, यदि कोई व्यक्ति किसी घातक हथियार को लेकर किसी गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य बनता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों,
अब 189 क्लॉज 4 में या आईपीसी की धारा 144 में सजा का क्या प्रावधान है दोस्तों? इस धारा के अनुसार जो व्यक्ति अनलॉफुल जमात का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायालय द्वारा दोषी करार देकर 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है दोस्तों, या अर्थदंड से भी उसको दंडित किया जा सकता है। अब दोस्तों आती है कि अगर आप इस अनलॉफुल असेंबली में पकड़े गए और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है बीएनएस की धारा 189 क्लॉज 4 के तहत, तो आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी? दोस्तों ये जो अपराध है 1894, ये एक कॉग्निजेबल क्राइम है, यानी संज्ञेय जुर्म है, लेकिन फिर भी इस अपराध को बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है, माना गया है। आरोपी को गिरफ्तार होते ही वो जमानत पर आसानी से मिल जाती है। इस प्रकार के जुर्म के आरोपी व्यक्ति को अन्य अपराधों की तरह जमानत के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। दोस्तों यह अपराध एक गैर समनीय अपराध है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। अगर कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या इस अपराध में वकील की भी आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें वकील की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों इस चीज से हम बचें कैसे? किसी भी अपराध से बचाव करने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि जहां आप जा रहे हैं वहां क्या माहौल है, क्या वो जो सभा हो रही है वो गैर कानूनी है या सरकार की परमिशन से हो रही है। दोस्तों ये सही है कि हर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता, लेकिन अनजाने में कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण कानूनी कार्रवाई का उसको सामना करना पड़ता है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपको अपने साथ किसी सभा में ले जाए और गैर कानूनी रूप से जो सभा हो रही हो, तो उस जगह जाने से हमेशा आपको बचाव करना चाहिए। किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कोई भी ऐसी वस्तु न ले जाएं जो सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो, जैसे धारदार हथियार है, तेजाब है, बंदूक है, पेट्रोल आदि है। नेक्स्ट जो बचाव का तरीका है, यदि किसी जनसभा या भीड़ भाड़ी जगह आपको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या किसी के पास कोई अवैध हथियार है, तो उससे अपनी दूरी बना लें और जल्द से जल्द जितना हो सके पुलिस को इसकी सूचना आप दे सकते हैं। दोस्तों निर्देश होते भी यदि आप पर जो धारा 1894 का मुकदमा हो जाता है, तो सबसे पहले किसी वकील की सलाह लें। उसके बाद किसी कारण से आपके खिलाफ इस धारा का जो इस्तेमाल किया गया है उस वजह से जानने की कोशिश करें कि क्यों किया गया है। यदि आपके पास खुद को निर्दोष साबित करने का कोई सबूत है तो उसमें वकील को जरूर दें। ऐसा हो जाता है कभी कभी आप कोई सामान लेने जा रहे हैं और बीच में रास्ते में सभा हो रही है, वही अनलॉफुल असेंबली के लोग खड़े हुए हैं और पुलिस आई और पुलिस उस भीड़ के साथ में आपको भी पकड़ ले गई, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि मैं भीड़ में नहीं था, मैं तो वहां से होके गुजर रहा था या फलाना सामान लेने गया था या फलानी जगह से मैं लौट रहा था, रास्ता वही है। तो इस स्थिति में आपका बचाव वहां हो जाएगा। दोस्तों खुद को जो निर्दोष साबित करने के लिए कोई झूठा गवाह या झूठा सबूत ना दे। किसी भी अपराध से बचे रहने के लिए कानून की जानकारी दोस्तों होना जरूरी है, इसलिए हमेशा कानून की धाराओं से जुड़ी जानकारी आपको पढ़ते रहना चाहिए या ऐसे वीडियोज को देखते रहना चाहिए। हम नए नए वीडियो कानून के संबंध में आपके लिए ला रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपके दोस्तों के, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों कहीं भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाएं, किसी संदिग्ध व्यक्ति के पास न जाएं, अनलॉफुल असेंबली में न जाएं, कोई हथियार लेकर नहीं जाएं और इस धारा से अपना बचाव करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। दोस्तों जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।